8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम उर्दू ज़बान दानी 8वीं स्कॉलरशिप के अमली कवायद, ये जो हमारी तीसरी इकाई है, उसका ज़ेली जुज़ 3.5 तादाद यानी ही वाहिद जमा, इससे मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हल करेंगे, मिसालें देखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि किस तरह के एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये जो वाहिद जमा है हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सुनते आ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ते जाती है। तो 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़हन नशीन करनी है। देखिए, इस्म से जिस तरह जिन्स की शनाख्त होती है उसी तरह इस्म से ही अशिया की तादाद का भी इजहार होता है और उन तादाद को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला है वाहिद और दूसरा है जमा। शय चीज़ एक है या एक से ज़्यादा, इसका अंदाज़ा जिस बात से होता है उसे हम तादाद कहते हैं, यानी ही वो वाहिद है या जमा है ये हम कह सकते हैं। वाहिद जो है वो इस्म की वो शक्ल होती है जिससे किसी भी शय की तादाद एक होने का अंदाज़ा होता हो, उसे वाहिद कहते हैं। यानी वाहिद का मतलब ही एक होता है। मिसाल के तौर पर है लड़का, लड़की, औरत, किताब वगैरह, यानी एक लड़का होगा तो वाहिद हम कहेंगे, एक लड़की होगी, एक औरत, एक किताब, तो उसे हम वाहिद कहेंगे। अब जिस तरह से इस्म है उस तरह से वाहिद ज़मीरें भी होती है, जैसे कि मैं, तू, वो, कौन, इस, उसे, मुझे, तुझे, तेरा, तेरी वगैरह। अब हम देखते हैं जमा। जमा जो है वो इस्म की वो शक्ल है जिससे किसी भी शय की तादाद एक से ज़ायद होने का अंदाज़ा होता हो, उसे जमा कहते हैं। फिर वो दो हो या दो से कहीं और ज़्यादा तो वो जमा होंगे, जैसे कि लड़के, एक से ज़्यादा लड़के होंगे, लड़कियां एक से ज़्यादा जो होंगी उन्हें हम लड़कियां कहेंगे। तो इसी तरह से आपने वाहिद जमा देख चुके हैं। अब वाहिद से जमा बनाने का कानून कायदा। उर्दू ज़बान मजमूई तौर पर कई ज़बानों के अल्फाज का मजमुआ है। ज़्यादातर अल्फाज इसके अपने माने जाते हैं और बाकी हिंदुस्तानी, फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़बानों से लिए गए हैं। हर ज़बान में वाहिद अल्फाज की जमा में तब्दील करने का अपना अपना कायदा है। उर्दू में भी वाहिद को जमा करने का उमूमी तौर पर दो कायदे हैं जिन्हें उर्दू कायदा और अरबी कायदे के नाम से जाना जाता है। अब हम ये दोनों भी कायदे देखेंगे कि उर्दू कायदा कौन सा है। उर्दू कायदे के एतबार से वाहिद से जमा में तब्दील करने की चंद मिसालें यहाँ पर है। जैसे कि मस्जिद है, उसको उर्दू कायदे में वाहिद से जमा में मस्जिदें हम तब्दील करेंगे। कौम को कौमें कहेंगे, लेकिन अक़वाम जो है वो अरबी ज़बान, अरबी कायदे के एतबार से होता है। और मस्जिद का मसाजिद जो है वो अरबी कायदे के एतबार से जमा होंगी। उसी तरह मदरसा, मदरसे, तोहफ़ा, तोहफ़े, ये उर्दू कायदे के एतबार से है। और अरबी कायदे के एतबार से मदरसा मदरसे ही है जैसे उर्दू कायदे के एतबार से है, और तोहफ़े का तहाइफ हो जाएगा। तो ये हमें सवाल के ऊपर गौर करना है कि वो हमें हो सकता है पूछे कि उर्दू कायदे के एतबार से मस्जिद की जमा क्या है, तो मस्जिदें होंगी। वहाँ पर ऑप्शन मसाजिद भी हो सकता है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी है कि उर्दू कायदे के एतबार से वाहिद मस्जिद की जमा जो है वो मस्जिदें होगी। अब कुछ अहम मालूमात यहाँ पर दी गई है। उर्दू ज़बान में बहुत से अहम वाहिद और जमा दोनों सूरतों में यकसा होते हैं, यानी कि उनमें कोई तब्दीली नहीं होती। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वाहिद और जमा में एक जैसे होते, लेकिन जुमलों में इस्तेमाल करते वक्त जुमलों की बनावट के लिहाज से उनमें तब्दीलियाँ होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे फूल, पलंग, फ़कीर वगैरह अल्फाज दिए गए हैं और उनके अल्फाज जुमले भी बनाए गए हैं कि आपकी आमद पर फूलों को बिछाया है। ये तमाम पलंगों की बनावट बहुत खूबसूरत है। पलंग का जो है वो जुमले के हिसाब से पलंगों बन गया है। फ़कीरों ने शहर में उधम मचा रखी है, तो यहाँ पर फ़कीर जो है इसका फ़कीरों बन गया है। तो इस तरह से ये जो थी वाहिद जमा की मिसालें थी। अब देखते हैं जमा ताज़ीमी। ये भी एक कंसेप्ट इसमें दिया गया है कि वालिदैन, उस्ताद और दूसरे बुज़ुर्गों से ख़ताब करते वक्त उनके अदब का ख्याल रखा जाता है। इसलिए वालिद साहब से तुम क्या पढ़ रहे हो ये पूछने की बजाय हम क्या
कहेंगे आप क्या पढ़ रहे हैं, पूछा जाता है। इसी तरह दादा जान हज के लिए जा रहे हैं, है ना। तो इन जुमलों में आप और जा रहे हैं, ये जो है इस तरह के जो अल्फाज आते हैं उन्हें जमा ताज़ीमी की मिसालें हैं, ये जमा ताज़ीमी हम कहेंगे। अब देखते हैं चंद मिसालें। दर्ज झेल अल्फाज की जमा लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। ये है, यहाँ पर लफ्ज़ दिया गया है पर्दा, इसकी जमा लफ्ज़ हमें ढूंढना है। तो पर्दा जो है वो पर्दे होगा, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, ज़बान इस लफ्ज़ का जमा सही मुतबादिल लफ्ज़ का इंतखाब कीजिए। ज़बान ये लफ्ज़ का ज़बानें होंगी, है ना, हम मुख्तलिफ ज़बानें जानते हैं, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन ज़बानें सही है। अगला है, ज़ेल के जोड़ियों में वाहिद जमा की सही जोड़ी पहचानिए, यानी 3 गलत जोड़ियां हैं, एक सही है, तो वो कौन सी है। किताब किताबे, अमीर अमीरे, उस्ताद असातिज़ा, गरीब गरीबे। तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर वाला ऑप्शन ही सही है, उस्ताद असातिज़ा। ये हमें बार बार जब हम रीडिंग करते हैं, किताब में जब पढ़ते हैं, हम मुताला करते हैं, तो उस वक्त हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे जहन में आती है और उसे हम हिफ्ज़ करना चाहिए। तो ये हमें इस तरह से मिसालें हल करते वक्त आसानी होगी। किताब जो है वो किताबें होगा, बे ये और नून गुन्ना। तो इस तरह से यहाँ पर उस्ताद असातिज़ा, ये जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है यही सही है, बाकी के जो 3 है वो गलत है। अमीर उमरा होगा, गरीब गुरबा होगा। तो इस तरह से ये 3 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, दिए गए अल्फाज में वाहिद इस्म की निशानदही कीजिए। वाहिद कौन सा है, बच्ची, लड़कियां, लड़के या बच्चे। तो देखिए यहाँ पे लड़कियां, लड़के और बच्चे ये जो है जमा वाले हैं, और वाहिद जो है वो सिर्फ एक बच्ची को हम कहेंगे, तो ये 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला है हमारा सवाल, वाहिद जमा की गलत मुतबादिल जोड़ी का इंतखाब कीजिए। गलत वाला जो है 3 सही है, 1 गलत है। यौम अयाम, इम्तिहान इम्तिहान, इल्म उलूम, तालिब तलबा। तो देखिए यहाँ पे यौम की जमा अयाम बराबर है, इल्म का उलूम बराबर है, तालिब का तलबा बराबर है, लेकिन इम्तिहान का इम्तिहानात आना चाहिए था। यहाँ पर सिर्फ इम्तिहान का इम्तिहान ही नहीं होगा, तो ये हमारा 2 नंबर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल मुतबादिल में से 2 मुअन्नस जमा इस्म की निशानदही कीजिए। मुअन्नस, देखिए यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस भी आया है, मुअन्नस जमा इस्म, दरख्त दरख्ते, खिड़की खिड़कियाँ, शायर अशार, नदी नदियाँ। देखिए इससे पहले वाला हमारा जो वीडियो है उसमें हमने मुज़क्कर मुअन्नस देखे हैं, मुज़क्कर इस्म और मुअन्नस इस्म देखे हैं, जिसमें जानदार और गैर जानदार भी देखे थे हमने। तो देखिए उसी से रिलेटेड ये वाला भी सवाल है, जिससे रिलेटेड जमा और वाहिद आया हुआ है। तो 2 मुअन्नस बोला गया है, तो खिड़की और खिड़कियाँ ये एक मुअन्नस जमा है, वाहिद जमा है, खिड़की खिड़कियाँ। और नदी नदियाँ ये भी एक मुअन्नस वाहिद जमा है। तो ये 2 जो है हमारे ऑप्शन सही है, जो कि मुअन्नस जमा इस्म है। तो ये हमारा दूसरा और चौथा ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल से वाहिद जमा की गलत जोड़ी की निशानदही कीजिए। यानी 3 सही है, 1 गलत है। सबक असबाक ये भी सही है, खबर खबरें ये भी सही है, प्याला प्याले ये भी सही जोड़ी है, लेकिन गलती गलते ये जो है वो गलत जोड़ी दी गई है। गलती का गलतियाँ आना चाहिए था यहाँ पर। तो ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल से 2 सही मुतबादिल वाहिद जमा वाली जोड़ियाँ पहचानिए और निशानदही कीजिए। 2 हमें तलाश करना है, 2 सही मुतबादिल वाहिद जमा वाली जोड़ी सही वाली। तो 2 गलत है और 2 सही है। तो वरक औराक बिल्कुल ये सही है, वर्क का औराक होता है। मर्ज मरीज ये जो है गलत है जोड़ी। फौजी फौज ये भी गलत है। हमें 2 सही तलाश करना है, तो हमें अभी तक सिर्फ 1 ही सही मिला है, दूसरा और तीसरा गलत है। फौज का अफवाज होता है, ये सही है। यानी हमारा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये 2 ऑप्शन सही है।
तो ये हम फिल करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदरजा झेल में से जमा लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। जमा यानी जो जमा है, औकात बिल्कुल ये जमा है, वक्त की जमा है। सूरज, चांद, शायर नहीं, ये सब जो है वो वाहिद दिए गए हैं, और औकात जो है ये वक्त की जमा दी गई है, यानी हमारा 1 नंबर वाला ऑप्शन सही है। अगला है लास्ट वाला क्वेश्चन, दर्ज झेल मुतबादिलात में से वाहिद मोन्नस इस्म की शनाख्त कीजिए। मोन्नस कहा गया है बैल, तोता, बकरी, शेर। तो देखिए यहाँ पर जो मोन्नस है वो बकरी है और वो वाहिद भी है, बकरियाँ जमा होगी, तो ये बकरी जो है वाहिद मोन्नस इस्म है, यानी हमारा 3 नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी मश्की सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात चेक कीजिए।